विश्वास में वो परिपक्व न हो रहा है, अगर आपका विश्वास कमजोर है, आपका विश्वास में परिपक्व नहीं हो रहे हो, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा करेगा या नहीं करेगा, वो कब करेगा। बाइबल क्या कहती है, याकूब 1 और 4 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो धीरज नहीं जिसका नाम धीरज हो, वो धीरज जो आपके अंदर रहता है। कौन सा धीरज, कौन सा धीरज, हाँ कौन सा धीरज, वही धीरज जो आपके पड़ोसी में कार आ गई है और आप अपने घर में अपने पति से बोल रहे, देखो कार आ गया है तुम क्या कर रहे हो समझ रहे, वही धीरज जो उसके घर में अच्छी सी एसी है, अच्छा सा बेड है, अच्छा सा खाने का वस्तुएं हैं, अच्छी सी लाइफ स्टाइल है, हैं? कई कई बहनें तो यही टेंशन में रहती है कि ये मेरा ये जो पहनने वाला चीज है वो कब अच्छा बने, ज्यादा से ज्यादा बने। है वो धीरज नहीं, सामने वाले का बन गया उसके जैसा ही हम बनाएंगे, हाँ उसके जैसा ही हम लेंगे, ये तो धीरज है। हमारे अंदर वो धीरज है ही नहीं। कैसा रहना चाहिए हमें, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसे और दे, उसे और दे, उसे ये मत बोलो उसके जैसा मुझे भी ले, आप ये बोलो प्रभु से दिया है ना तो और दे। भले वो आपका नफरत करने वाला, आपका दुश्मन हो, आपको कैसे भी गिराने वाला हो, आप कहो उसे प्रभु और दे, पता है अगला नंबर आपका होगा। हालेलुया, अगला नंबर आपका होगा, क्योंकि आप विश्वास में परिपक्व हो गए हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मेरे पास नहीं है, मेरे घर में नहीं है, उसके घर में तो ये है, उसके घर में तो ये, उसके आदमी ने, उसके औरत ने तो ये किया है, उसके बच्चे तो ऐसे रहते हैं, उसके बच्चे तो ऐसे करते हैं, उसके जीवन में तो ऐसे हुआ, तेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे घर में तो ऐसा है ही नहीं। ये दोष लगाना बंद करो, विश्वास में परिपक्व हो जाओ। ये छोटी छोटी बात है जो शैतान आपको विश्वास में क्या करता है, डाउन कर देता है, विश्वास में परिपक्व नहीं होने देता। आपको विश्वास में परिपक्व होना है कि जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरा प्रभु जिसने कहा है, मैंने तुम्हें सारी आशीषें जो स्वर्ग से होकर आती है मैंने तुम्हारे लिए दे दिया है, वो मुझे मिल गया है। हालेलुया, वो मुझे मिल गया है और मैं विश्वास करता हूं कि मुझे मिल गया है। आमेन। इसलिए दूसरे का नकल करना क्या करना, बंद कर देना। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। बाइबल कहती है कि तुम धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम धीरज में बने रहो। इसलिए बाइबल लिखा कि उस तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ, बोलिए सिद्ध हो जाओ, बोलिए सिद्ध हो जाओ, बोलिए मैं सिद्ध हो जाऊंगा। सिद्ध बनना, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया, आप ऐसा चाल चलना मसीह में कि आपके जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी बात की घटी नहीं हो। मसीह की परिपक्वता में बढ़ते जाना, मसीह की लक्षण, मसीह के विचारों में, मसीह के प्रेम में बढ़ते जाना। बाइबल कहती है परिपक्वता कब आती है एक इंसान के जीवन में, परिपक्वता कब आती है, लिसन, कब आती है परिपक्वता, एक मसीह कब परिपक्व बनता है। अपने पास्टर लोगों को देखा है ना, जो प्रभु का सेवा करते हैं, पता है वो उन्होंने अपने जीवन में कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना दुख उठाया, रातों की नींद, दिनों रात, दिन का चैन नींद सब त्याग देते, प्रार्थना करते कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, कि परमेश्वर उसके जीवन में ये नहीं है, उसे होना चाहिए, उसके जीवन में ये नहीं है, होना चाहिए, ये दे तो परमेश्वर। ये परिपक्व कब आती है, जब हर एक लोगों को, वो दर्द को वो देखता है, वो सुनता है, वो उस दौर से वो गुजर चुका है। हालेलुया, उस दौर से वो गुजर चुका है। कभी ऐसा दिन नहीं होता हमारा भी कि 2-2:30 बजे मेरा सोना ना होगा, 1:30 बजे तक, 1 बजे तक खाना ना होगा।
मैं रात में तैयारी करता हूँ, रात में प्रभु से और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ता जाता हूँ और बढ़ता जाता हूँ। हालेलुया। रात को मैंने 4 साढ़े 4 बजे सोया, सुबह में फिर 9 बजे मीटिंग वहां पे करनी है अमरोली में। मुझे तैयारी करनी है आज के लिए, मुझे खाली नहीं जाना है। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, जो आपको जिम्मेदारी दिया है विश्वास के ऊपर खरा उतरने का, क्या आप विश्वास के ऊपर खरा उतर पाते हैं? ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक मसीह परिपक्व कब होता है? वो जब उसके जीवन में परीक्षाएं आती है। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में कितनी बार परीक्षाएं आई? 90 साल की उम्र में उसे बच्चा हुआ। 90 साल की शारा हो गई थी। बाइबल कहती है, उसमें लिखा कि जो स्त्री का जो वो पीरियड आने का वो दिन रहता है, वो खत्म हो जाता है उस समय तक। वो परमेश्वर ने जिससे अब्राहम से वादा किया था, वो अब्राहम जो परमेश्वर की उपस्थिति में चला करता था, वो अब्राहम जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, उसे 90 साल लग गए कि प्रभु मुझे कब बच्चा देगा तू। एक दिन अचानक स्वर्गदूत उसके पास आते, उसकी पत्नी झांकती है, क्या बात करता है देखते। कहता है, अब्राहम देख, ये जो समय है, इन्हीं मौसम में, ऋतु के समय में तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तुम एक बालक को उत्पन्न करोगे। उसकी पत्नी क्या कर रही थी? हंस रही थी। अभी तो सब कुछ जो एक स्त्री के अंदर होना चाहिए वो खत्म हो चुका है, अब नहीं आ सकता है, नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन बाइबल कहती है कि वो दिन जब आया, जब वो समय वो दिया था, और बाइबल कहती है कि सारा क्या हुई? अब्राहम से गर्भवती हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम क्या था? इसहाक। इसहाक का मतलब क्या होता है? हंसी का पुत्र। हालेलुया। वो इतना प्रसन्न, इतना खुश था। लेकिन अब्राहम तक लिमिट नहीं था। जब इसहाक का जब विवाह हुआ, जब इसहाक का शादी हुआ, पता है उसके भी शादी के 20 साल तक उसे बच्चे नहीं थे। बाइबल कहती है कि जब प्रभु की उपस्थिति में वो गया, रिबिका गई, हालेलुया, इसहाक गया, और जब परमेश्वर से जो उसने कहा था कि प्रभु तूने वादा किया है मुझसे, तू देगा, और जब उसने प्रार्थना किया, प्रेयर किया, जब उसकी परिपक्वता में बढ़ा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस रिबिका को भी क्या किया? गर्भवती उसके पति के द्वारा हुआ, इसहाक के द्वारा हुआ, और वो बच्चे को जनी कितने साल बाद? 20 साल के। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने कहा है मुझसे कि यह काम मेरे लिए होगा, तो वह कर कर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने वायदा किया है मेरे जीवन में यह काम करेगा, तो वो कर कर रहेगा मेरा प्रभु। आपके जीवन में हालात, ये मुश्किलें आएगी, आप चिंता नहीं करना। ये शरीर है ना, ये शरीर में हालात, कभी तकलीफ, कभी प्रॉब्लम, कभी परेशानियां आएंगी, लेकिन उस बात की चिंता ना करना। उस बात की चिंता करना कि जो परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, ये बीमारी, ये दुख, ये दर्द, ये कर्जों से भी बड़ा है। हालेलुया। ये छुटकारे से भी बड़ा वो छुटकारा है जो परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। आमीन। उसके ऊपर अडिग रहना, घोषणा करना, परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है, और मैं सच कहता हूं, एक बुद्धिमान स्त्री के जैसा, एक बुद्धिमान पुरुष के जैसा अपने जीवन में कार्य करना, परमेश्वर 110% करेगा आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके जीवन में कोई परीक्षाएं आएंगी, लोग आकर आपको बोलेंगे, अरे ये ऐसी हाल आ गई, ऐसी हालात आ गया, कब होगा, कैसे होगा? वो बात की चिंता ना करना। शैतान क्या करेगा? लोगों के द्वारा, कई बार होता है अपने घर में पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, भाई के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा वो बातें करवाता है। जब यीशु मसीह भी 40 दिन का उपवास रखा, और उन उपवास के बाद क्या हुआ? शैतान ने उसे क्या किया? परीक्षाएं की। तेरे जी हो नहीं सकता है, तेरे तुझे भूख लगी है, बोल इस पत्थर से रोटी बन जाएगा, तू तो कर सकता है। प्रभु ने क्या कहा? लिखा है, लिखा है।
कोई भी मनुष्य रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकली है वो जीवित रह सकता है। उसे ऊंचाई पर लेकर गया, कहता है तू अपने आप को गिरा, लिखा है वो अपने स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तेरी रक्षा करेगा। प्रभु ने क्या कहा? तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, लिखा है तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मैं उसे कभी भी अपने आप को ऐसा करूं और मैं फिर कहूं परमेश्वर से कि नहीं ऐसा हो जाएगा। कई मसीहों के जीवन में आज उसका आंसर उत्तर इसलिए नहीं आता क्योंकि वो मसीह को क्या करते हैं? परखते हैं। परमेश्वर को क्या करते हैं? परखते हैं। देखता हूं कब करता है परमेश्वर। नहीं, परखना नहीं, विश्वास करना। और मैं सच कह रहा हूं अगली गवाही आपका होगा यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। उसे पूरी दुनिया, पूरी संसार दिखाया शैतान ने। आपको भी वो लोभ और लालच देगा, बोलेगा देख ऐसा कर ले, ऐसा कर। प्रभु को दिखाया, देख ये सारी दुनिया मैं तुम्हें दे दूंगा, तो एक बार मेरे सामने दंडवत कर, मेरे सामने सिर झुका। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, सिर्फ तू अपने पिता के सामने ही क्या करना? दंडवत करना। आमीन, हालेलुया। कई बार शैतान आपके मन को भरमाएगा, यहां से नहीं हुआ वहां, वहां से नहीं हुआ वहां, वहां से नहीं हुआ वहां। वो लोभ और लालच में आपको डालेगा। चिंता नहीं करना, अडिग रहना विश्वास में। हालेलुया। विश्वास में परिपक्व होना। परीक्षाएं आएंगी लेकिन वो जाएंगी भी इतनी देर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 में क्या लिखा कि एक दरवाजे से शैतान आएगा लेकिन वो जब जाएगा तो वो सातों दरवाजे से निकल कर जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो दरवाजा दर्शाता है आपकी प्रॉब्लम को, आपकी कर्जे को, आपके चिंताओं को, आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपकी बीमारियों को। वो आएगा तो लेकर आपके लाइफ में वो डालने के लिए, लेकिन वो जब जाएगा तो पूरे तरीके से आपको क्लीन कर कर वो निकल जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। पूरे तरीके से आपको क्लीन करेगा। आपको विश्वास में परिपक्व होना है। हमारे साथ विश्वास में परिपक्व होने के लिए तैयार है तो हाथों को उठाइए, कहिए मैं विश्वास में परिपक्व हो जाऊंगा। जो मैंने प्रभु से मांगा है उसने मुझे दे दिया है, उसने मुझे दे दिया है, उसने मुझे दे दिया है। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी। बुद्धिमान स्त्री के जैसा, बुद्धिमान पुरुष के जैसा उसने मुझे दे दिया है। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए बजा देंगे। जीसस लॉर्ड, थैंक यू। आपको क्या होना है? विश्वास करना है। आमीन।